बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवोल्यूशन के चैप्टर से है, जिसमें हम पढ़ेंगे एविडेंसेस के बारे में। आज की जो दो एविडेंस देखते हैं वो क्या है, वो है नेचुरल सिलेक्शन, एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर जिसको सिलेक्ट करें, यानी हमारे अंदर मौजूद जीन्स जिसको नेचर सिलेक्ट करके आगे पास ऑन कर दे, आगे नस्ल में पास ऑन कर दे, इनको बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट है इंडिविजुअल। नेचुरल सिलेक्शन के लिए रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वेरिएशन। जैसे कि हमें पता है कि एक ह्यूमंस में या ऑर्गेनिजम्स में हल्की हल्की वैरायटीज मौजूद होती हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई सफ़ेद है, किसी की आंखें ग्रीन है, किसी की ब्लैक है, किसी की ब्राउन। तो ये सब क्या है? वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस टू टाइप्स की होती हैं। एक है जो म्यूटेशन से आती हैं, एक जो रिकॉम्बिनेशन से आती हैं। म्यूटेशन, जब हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर या इनके अंदर मौजूद जीन्स या न्यूक्लियोटाइड्स में चेंजेस हो जाएं किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर से या अल्ट्रावायलेट रेस के हिट करने से या इंजरी से, तो यहाँ पे जो चेंजेस होती हैं वो जो वेराइटीज लाता है, इसको बोला जाता है म्यूटेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या है? जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वहां से जो वेराइटीज आती हैं वो रिकॉम्बिनेशन के थ्रू आती हैं। सपोज यहाँ पे फादर है, लंबा, टॉल। अब ये इनका सन है, ये भी टॉल है। अब ये इनकी मामा है, ये छोटे कद की है, शॉर्ट है, मदर। ये इनके पापा ब्लैक कलर के हैं, इनका जो कलर है स्किन का वो ब्लैक है, ब्लैक कंप्लेक्शन। और इनकी माँ जो है वो क्या है? वाइट कलर की है, सफेद है, गोरी चट्टी है। तो यहाँ से, और ये जो सन है इनका वो भी वाइट है, गोरा चट्टा है। तो ये करेक्टर, यानी सन ने जो वाइट है इसका सन, ये करेक्टर इसने गेन किया माँ से। और जो टाल है इसका सन, तो ये करेक्टर इन्होंने गेन किया अपने फादर से। तो यहाँ पे दो करेक्टर्स कंबाइन हो गए, यानी इनके सन में जो करेक्टर्स आए वो कंबाइन हो गई, तो इनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। नेचुरल सिलेक्शन को अगर हम आसान अल्फाज में समझें तो ये क्या है? ऐसे जीन्स जिनको नेचर सिलेक्ट करके आगे नस्ल में पास ऑन कर ले, नेचुरल सिलेक्शन है। सपोज दो लड़कियां हैं, इसका IQ लेवल 50% है और इस लड़की का IQ लेवल 90% है। यानी हमने इन दोनों को पेपर्स दिए सेम क्वेश्चन के, इस लड़की ने 90 मार्क्स लिए,
इस लड़की ने उस पेपर में 50 मार्क्स लिए, तो इस लड़की का आईक्यू लेवल ज्यादा है इस लड़की से। ज्यादा आईक्यू होने की वजह से ये अच्छे से पढ़ लिख पाएगी। अच्छे से जब पढ़ लिख पाएगी, इनको जॉब मिलेगी। जॉब मिलेगी तो इनके पास पैसा आएगा। पैसा ही तो आजकल सर्वाइवल है। पैसा आएगा, गाड़ी होगी, घर लेगी, तो हर कोई चाहेगा कि इससे शादी करें। जब शादी होगी तो इनके बच्चे होंगे। जब बच्चे होंगे तो इनकी जीन्स जो है वो आगे नस्ल में पास ऑन हो जाएंगे। यानी इस करेक्टर की वजह से जो इनका आईक्यू लेवल ज्यादा था, इस करेक्टर की वजह से नेचर ने इस लड़की को सिलेक्ट किया। तो आसान अल्फाज में ये एक एग्जाम्पल है। तो वो बच्चियां जिनका आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं है, वो दिल छोटा ना करें, उनकी भी शादी होगी। ये मैं वैसे समझाने के लिए आप लोगों को एग्जाम्पल मैंने दिया है। मेरी भी हुई है, आप लोगों की भी हो जाएगी। यहाँ पे जब हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की, तो नेचर जिसको सिलेक्ट करता है वही जीन्स हर एनवायरनमेंट में फिट नहीं होते। वही जीन्स जो है वो हर एनवायरनमेंट के लिए सेम जो है फायदेमंद नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे एक ग्रास लैंड है, बहुत सारा ग्रास है। यहाँ पे रहते हैं कुछ शेर, लाइन, भूखे लाइन रहते हैं। यहाँ पे कुछ चीता है, यहाँ पे वॉल्चर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ ग्रास में छोटे परिंदे हैं, छोटे परिंदे और कुछ बड़े परिंदे। अब जो बड़े परिंदे हैं वो प्रोमिनेंटली इस ग्रास में नजर आएंगे। तो वॉल्चर भी आएगा, इसको प्रे करेगा, लायन भी आएगा, इसका शिकार करेगा, चीता भी आएगा, इसको शिकार करेगा, क्योंकि ये प्रोमिनेंटली इन्हें नजर आएंगे। जब ये इनका शिकार करेंगे तो इनकी सर्वाइवल तो गई, यानी ये अपने जान से गए। जब इनकी जान ही ना रही तो क्या होगा, इनकी जीन्स कैसे पास ऑन होंगे, कैसे बच्चे देंगे। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे परिंदे हैं, यहाँ पे इन ग्रास में चुप जाएंगे। चुप जाने की वजह से अपने छोटेपन की वजह से यहाँ पे ग्रास में चुप जाएंगे, तो नजर नहीं आएंगे। तो ये सरवाइव कर जाएंगे। सरवाइव करने के साथ ये अंडे देंगे, वहां से बच्चे आएंगे तो इनकी जीन्स जो है वो पास ऑन हो जाएंगे। तो वो जीन्स हर एनवायरनमेंट के लिए सेम बेनिफिट नहीं होते, यानी कहीं पे टाल की ज़रूरत होती है, कहीं पे ड्वार्फ की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक बात आप लोग नोट कर लें। तो ये है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे हम बुक में एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन में दिखाओ, हमें एविडेंस दिखाओ कि नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे हम बात करते हैं 1850 की। 1850 में इंग्लैंड में जब नो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, कोई कारखाने नहीं थे, वहाँ का एनवायरनमेंट साफ सुथरा था। उस एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ पे लाइकन्स होती थी। लाइकन्स क्या है, फंजाई और एल्गी की सिम्बियोटिक रिलेशन है। लाइकन्स वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो। तो यहाँ पे पेड़ों के थनों पे वाइट कलर के हमें लाइकन्स नजर आते थे। इन पेड़ों के थनों पे कुछ इंसेक्ट बैठती थी यहाँ पे, और इस इंसेक्ट को हम विस्टन बिट्यूलेरिया या पेपर्ड मॉथ भी कहते हैं। पेपर्ड मॉथ। उस टाइम जब नो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था,
यहाँ पे वाइट बिस्टिन पिटुलेरिया की तादाद 95% थी और ब्लैक बिस्टिन पिटुलेरिया की तादाद 5% थी। क्योंकि वेरिएशंस तो हर ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उनमें वेरिएशंस होती हैं। तो यहाँ पे भी वेराइटीज थी, यानी कुछ ब्लैक थे और कुछ वाइट थे और कुछ ब्लैक। वाइट की तादाद 95% थी और ब्लैक की तादाद 5% थी। क्योंकि इन पेड़ के तनों पे लाइकन्स जो लगे होते थे वो वाइट कलर के थे। जब भी कोई ब्लैक बिस्टिन पिटुलेरिया आता था, यहाँ पे बैठ जाता था, तो वो प्रोमिनेंटली नजर आता था। तो बर्ड क्या कर लेता था, इनको खा जाता था। इस वजह से इनकी तादाद कम थी, जबकि वाइट जो थी उनकी तादाद ज्यादा थी। अब क्या हुआ, जब 1850 के बाद लोगों ने कारखाने लगाना शुरू किए, एनवायरनमेंट गंदा हो गया, पोल्यूशन बढ़ गई, तो वहाँ पे लाइकन्स उगना नामुमकिन हो गए। तो लाइकन्स जब खत्म हुई तो यहाँ पे पेड़ पे जो ट्रंक इनका ब्लैक वाइट नजर आता था, अब वो जो इनका ओरिजिनल ट्रंक होता है, ओरिजिनल ट्रंक का कलर होता है वो ब्लैक होता है, ब्लैक या ब्राउन, ये नजर आने लगा। अब यहाँ पे जब वाइट बिस्टिन पिटुलेरिया बैठती थी और ब्लैक बिस्टिन पिटुलेरिया बैठती थी, तो परिंदे वाइट वाले को खा जाती थी, क्योंकि अब ब्लैक में वाइट जो है वो प्रोमिनेंट नजर आते थे। तो यहाँ पे वाइट बिस्टिन पिटुलेरिया की तादाद कम होना शुरू हो गई, क्योंकि वो सरवाइव ही ना कर सकें। जब सरवाइव ही ना कर सकें तो उनके बच्चे कहाँ से आएंगे, वो अपनी तादाद कैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे वाइट जो थे अब वो रहे 5% और ब्लैक कितने बढ़ गए, 95%। इस ब्लैक कलर की वजह से, जब इस स्टेम के ब्लैक कलर की वजह से इस ब्लैक बिस्टिन पिटुलेरिया को फायदा हुआ। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने अब इस ब्लैक की जीन्स को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है, यानी नेचर जिन जीन्स को सिलेक्ट किया उनको पास ऑन करके वहाँ पे एवोल्यूशन हुआ। ये जो है वो हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि वो सिलेक्शन जिनको हम खुद लेबॉर्ट्री में तैयार करें, इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। यहाँ पे आप लोग की बुक में एग्जाम्पल है वाइल्ड मस्टर्ड की। वाइल्ड मस्टर्ड एक प्लांट है जिसके येलो फ्लावर होते हैं, जो कि इनमें वेराइटीज पाई जाती हैं। तो इनकी वेराइटीज में ब्रीडिंग कर करके इनमें सिलेक्शन की, इनकी वेराइटीज को ब्रीड कर करके इनसे बनाया कैलीफ्लावर। कुछ और वेराइटीज लेके इनसे बनाया खेल। कुछ और वेराइटीज को ब्रीड करके इनसे बनाया ब्रोकोली। कुछ वेराइटी से बनाया कैबेज। कुछ वेराइटीज को मिक्स करके बनाया रेड कैबेज और कुछ वेराइटी को मिक्स करके बनाया टर्निप। तो यहाँ पे हमने खुद जीन्स को सिलेक्ट किया। तो हम अगर ऐसा कर सकते हैं कम टाइम में, तो क्या नेचर जो है वो ऐसा नहीं कर सकता? उनके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो हमने एग्जाम्पल दी हैं, यही तो एविडेंस है कि एवोल्यूशन हुआ है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।